बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नौरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से। और आपको पता जब शामी कबाब बना कर रखे हो ना तो हर किसी का दिल चाहता है हर चीज़ को भूल के। हमारे घर में तो ऐसे ही होता है कि वो ही याद आ रहे होते हैं कि वो पड़े हैं ना तो इसमें भी डाल दो, इसके साथ भी फ्राई कर दो, ये भी कर दो। तो बस बच्चों की भी आज यही फरमाइश थी कि हमें शामी वाले सैंडविच बना दें। तो बस ये जब कुछ भी किसी का खाने का दिल ना कर रहा हो ना तो ये सैंडविच जो है ना, और शामी आपने बस एक दफ़ा मेहनत करनी है और फ्रीज़र में पड़े हैं। तो जब कुछ समझ ना आए कि क्या पकाना है या हल्की फुल्की भूख है तो बस शामी निकाले और जनाब यूज़ कर लिए। पराठा रोल बना लिया, सैंडविच बना दिए। तो बच्चों को आज मैंने शामी सैंडविच बना के दिए थे उनकी फरमाइश पर। नाश्ते में साथ में चाय और मैंने स्लाइस ले लिया था। और यहाँ पर दूध वाला भी आ गया था, दूध बॉयल हो रहा था, बच्चे ट्यूशन जा चुके थे। और यहाँ पर मैं कर रही थी क्लीनिंग और ब्रूम वगैरह लगा लिया था और अब मॉप की बारी थी। तो जल्दी जल्दी से मैंने कहा उसको भी करके तो बच्चों के आने से पहले फ्रेश अप होकर बाकी काम जो हैं वो बाद में करेंगे। आप मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और आपने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। ओल्ड हैं तो अपनी राय का इज़हार करें क्योंकि आपके प्यार, अपनेपन के और मोहब्बत के बगैर मेरी मेहनत अधूरी है। और यहाँ पर जनाब मोप लग रहा है। उसके बाद वाटर कूलर में मैंने रूम कूलर में पानी वगैरह ऐड करूँगी। मोटर वगैरह चलती है तो ठंडा पानी डालें तो उससे काफ़ी टेम्परेचर जो है ना डे में फिर लाउंज में यही चलता रहता है। बच्चे आ गए थे, उनके लिए मैंने क्रैकर्स फ्राई कर दिए थे। हल्की हल्की भूख उनको लगती रहती है। पहले तो होता है ना कि स्कूल की रूटीन है, सुबह जाते हैं नाश्ता करके लंच बॉक्स ले जाते हैं, आते हैं तो फिर कुछ खाते हैं। और लेकिन वेकेशंस में क्या होता है कि हर अभी आप पहला खाना खिलाकर और किचन का काम समेट कर फारिग होते हैं तो हर उस 5 मिनट के बाद बच्चे फिर आ जाते हैं कि हमें तो भूख लगी है, कुछ खाने को है मामा, कुछ खाने को है मामा। तो ये चीज़ें जो है ना वेकेशंस में ये एक नया ही सीन क्रिएट हुआ रहता है। आपकी साइड पे आपके घर में भी ऐसा होता है, बच्चों यही करते हैं या सिर्फ वही रूटीन चल रही होती है? ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पर मैं आज दाल बना रही थी। मेरे पास ये छोटा टीस्पून है, सब जार स्पाइसेस में इसलिए दो दो तीन तीन भर भर के डाल रही हूँ। तो यहाँ पर आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी भी लग रही थी और मैं बहुत सेंसिटिव हो जाती हूँ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हूँ लेकिन सम स्पेशल डेज़ इन एवरी मंथ आपको पता है तो वो ज़्यादा ही कुछ बंदा सेंसिटिव हो जाता है। एटलीस्ट मैं तो, मेरा तो बस होता है कि बस माहौल बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए और लूज़ ढीले ढाले से कपड़े और इजी माहौल। और गर्मी मुझे बहुत आज लग रही थी तो बस मैं चाह रही थी कि आज कुछ ऐसा हो कि बस झट से बन जाए। तो मैंने आटा गूंद लिया था, दाल चढ़ा दी थी और मैंने कहा बस इसमें सब कुछ डाला, लगाया प्रेशर और 5 मिनट में दाल बन जाती है। तो बस सिंपली आज मैं यही कर रही थी। और यहाँ पर चाय थोड़ी सी पड़ी थी तो मैं अब फ्रेश अप होकर थोड़ा सा टायर्ड भी फील कर रही थी और पेन भी हो रहा था मेरे हेडेक। तो मैंने कहा कि चलें थोड़ी सी चाय पीते हैं, रिलैक्स करते हैं। बच्चे अपना लगे हुए थे क्रैकर्स खाने में और उनका टैब टाइम ऑन था तो टैब देख रहे थे वो लोग। तो मैंने भी थोड़ा सा रिलैक्स किया और दाल बन चुकी थी, आटा गूंद लिया था, सारे काम कंप्लीट हो चुके थे, क्लीनिंग श्लीनिंग भी डन थी। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए और जब लंच का टाइम होगा तो फिर हम लंच करेंगे। तब सिर्फ रोटी बनानी थी और बाकी सालन वगैरह तो रेडी था। तो बस अब हम बैठ गए हैं, चाय इंजॉय करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। आप की रूटीन क्या चल रही है वेकेशंस में, ज़रूर शेयर करिएगा। क्या नई नई चीज़ें या बच्चों के साथ आप कर रही हैं, कोई एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं कि चले उनकी कुछ स्किल्स पॉलिश हो जाएं, जिन चीज़ों में वीक हैं वो हम उनको रिपीट करवा दें स्टडी के अकॉर्डिंग भी। या कहीं जाने का प्लान, कहीं आने का प्लान, कुछ स्पेशल इंसान करता है ना कि इन वेकेशंस में हम ये करेंगे। अगर कहीं जाना नहीं तो घर में हम पेंटिंग स्टार्ट करेंगे या राइटिंग इम्प्रूव करेंगे। इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आपके बच्चों का स्केचिंग में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो एक्टिविटीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट में है तो वो एक्टिविटीज़। तो आपके बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं और आपने उनके लिए क्या प्लान किया है? गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है, दरमियान में थोड़ा सा वेदर ठीक हो गया था बारिश की वजह से, लेकिन आजकल फिर दोबारा से बहुत गर्मी हो गई है।
ठंडे मशरूब पिएं और ऑर्गेनिक मशरूब पिएं। ज़्यादा आप शुगर इंटेक या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स पर मत जाएं। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट डे है और यहाँ पर आज मैं चने बना रही हूँ। दरमियान में जब भाभी लोग आए थे वो एक दिन गुजरा और ये नेक्स्ट डे अब चने बना रही हूँ। और यहाँ पर साथ साथ बच्चों को लगी थी थोड़ी सी भूख और लेफ़्ट ओवर चिकन वगैरह पड़ा हुआ था और थोड़ा सा बिरयानी भी पड़ी हुई थी जो मैंने बनाई थी, तो बच्चों ने ट्यूशन से आके वो खा ली। तब तक मैं अभी चने भून रही हूँ और दोपहर का लंच तैयार हो जाएगा। चने बनाएंगे, साथ में रोटी बना लूँगी। तो बच्चों को भूख लगी थी तो मैंने कहा अभी खाने में थोड़ा सा वक्त है बनने में, तो वो फिर लेफ़्ट ओवर जो भी राइस बिरयानी पड़ी थी उन लोगों ने वो खा ली, तो उनका थोड़ा सा गुजारा हो गया। और तब तक मैंने जो है अपना खाना तैयार कर लिया था, क्योंकि बच्चे आपको पता है ग्रोइंग एज होती है, उछलते कूदते हैं, भागते दौड़ते एक्टिविटीज़ करते सारा दिन, तो उनको फिर एनर्जी उनकी लगती रहती है, तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पर छोटे मोटे काम तो सारा दिन मदर्स के, हाउस वाइफ्स के चलते ही रहते हैं। कोई चीज़ बच्चों को ट्राई होती है कि ठिकाने पे रखें, लेकिन फिर भी बच्चे हैं ना, वो फिर भी कुछ ना कुछ इधर का उधर करते ही रहते हैं। लेकिन मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज़ पसंद है, तो सारा दिन कुछ ना कुछ सेटिंग चलती ही रहती है। यहाँ पर बच्चों ने खाना खाया था और छोटा जो हमज़ा है, राइस यहाँ पर गिरे हुए थे, तो उनको मैं उठाकर प्लेट में डाल लूँगी और बाहर पौधों या क्यारी वगैरह में मैं डाल देती हूँ। वहाँ पे फिर चिड़ियाँ वगैरह आती हैं तो वो खा लेती हैं, चुग लेती हैं। तो यह है कि फिर इस तरह पाँव के नीचे आके, या अगर डस्टबिन में आप डालें तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो मैंने ये उठाकर प्लेट में डालकर तो बाहर क्यारी में डाल दी थी। वहाँ पर परिंदे वगैरह, फिर पानी भी रखा होता है तो वहाँ फिर यूज़ हो जाते हैं ये। तो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना बच्चों को आना चाहिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि कौन कौन से स्किल्स हैं जो मैं सोचती हूँ कि, या कौन कौन से हाउस शोर्स हैं जो एटलीस्ट 8 to 10 ईयर्स जब बच्चे ओल्ड हो जाएं तो ऑनवर्ड्स उनको आने चाहिए, कि वो ये छोटे छोटे हाउस शोर्स या अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हों कि कुछ काम जो हैं वो करें। तो यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन भी ऑन कर दी थी। तो आज जनाब अब ये टाइमर कंप्लीट हो चुका है, अच्छी खासी धूप लगी हुई है, तो अब मैं वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकाल कर भी डाल दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अगर इस गर्मी में जितने भी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी, हमें शुक्र करना चाहिए। अगर इस गर्मी में कपड़े भी धोने पड़ जाएं और कितना मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र। मैंने यहाँ हाउस हेल्प नहीं रखी हुई, मुझे बिल्कुल भी हाउस हेल्प नहीं पसंद। हाँ, जब कभी गैदरिंग होती है, कोई ऐसा इवेंट होता है, तो तब मैं अरेंज कर लेती हूँ हाउस हेल्प, लेकिन अदरवाइज़ मुझे मेड्स या हाउस हेल्प नहीं पसंद। मुझे मतलब इंडिपेंडेंसी ही चाहिए इस काम में, क्योंकि ये बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छी मेड्स या अच्छी हाउस हेल्प मिलती हैं तो वाई नॉट, डेफिनेटली। और अगर आप अफोर्ड भी करते हैं तो आप ज़रूर रखें। लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं होती जितनी मेड्स मैंने एक दफ़ा ट्राई की हैं। तो मैं वैसे भी इतना कोई ख़ास काम होता नहीं है, काम तो बहुत सारी लिस्ट होती है जो नॉन स्टॉप आपकी ख़त्म ही नहीं होती। साल के 365 डेज़ आप कर ही रहे होते हैं, ठीक है। 24/7 आपकी जॉब ऑन है, नो हॉलीडेज़, नो वेकेशंस एंड नो पे, कोई पे आउट हमें नहीं मिलता। तो लेकिन अपना प्यार मोहब्बत और जो हमें छोटी छोटी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, इन रिटर्न अगर हमें वही मिलता है तो हम उसी पर खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर गरम मसाला हम घर में ही ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पर दालचीनी और मैंने ली है काली मिर्च 2 टेबल स्पून, 2 तेज़पात लिए हैं, 3 टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा, 3 टेबल स्पून इसमें धनिया डालूँगी खुश्क वाला, और जायफल है एक बड़ा, काली इलायची हैं 2 सब्ज़ इलायची हैं, और 8-10 लौंग हैं, ठीक है। काली बड़ी इलायची है, और इसमें एक वो लाइट सी एक चीज़, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या उसे बोलते हैं, बिल्कुल भी एग्जैक्टली नेम उसका मेरे माइंड में इस टाइम नहीं आ रहा। तो बस इसको आपने अच्छे से परात या ट्रे में धूप लगवा लेनी है, धूप लगाकर और फिर आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। अदरवाइज़ ये है कि अगर ये फ्रेश ही है तो आपने इसको पहले साफ़ कर लेना, किसी बारीक छाननी में डाल के छान लें ताकि एक्स्ट्रा मट्टी वगैरह निकल जाए, कोई तिनके शिनके हैं तो वो निकाल लें। हल्का सा आपने रोस्ट कर लेना है इसको तवे पे, और उसके बाद आप इसको ग्राइंड कर लें तो आपका जो गरम मसाला है वो बड़ा खुशबूदार सा होगा। तो ये एक टिप है। तो लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी करना चाहते तो, लेकिन साफ़ करके मसालों को धूप ज़रूर लगवाएं, उसके बाद ग्राइंड करें, ठीक है। अदरवाइज़ ये है कि इस तरह से अगर आप रोस्ट कर लेते हैं उसको 20-30 सेकंड्स के लिए और फिर ग्राइंड करते हैं तो बहुत अच्छा जो है वो उसका टेस्ट आ जाता है। यहाँ पर जो है मैं आज वॉशिंग मशीन ऑन की है, आज है फ्राइडे,
अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर दूध थोड़ा सा बॉयल हो गया था, मैं वॉशिंग मशीन वाली साइड पर गई थी। अम्मी ने कल मुझे चिकन और दाल भेजा था कि हमें भी शामी बना दें, तो उनके लिए आज मैंने शामी बनाए थे रात को ही, मतलब कल शाम में उन्होंने भेजे थे। तो मैंने चिकन दाल सब स्पाइसेस ऐड करके तो प्रेशर लगा लिया था रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 के करीब, तो गर्म ही था तो मैंने बाहर ही रख दिया था। आज मेरा अम्मी की तरफ जाने का प्लान है, उनका देख भी आऊँगी, काफ़ी दिन से नहीं गई, 4-5 दिन से, और फिर उनको ये बनाकर जो है मैं दे भी आऊँगी। तो आज दिन हमने उधर स्पेंड किया है। यहाँ पर अब मैं ग्राइंड करने लगी हूँ इसको। तो चिकन मैंने निकाल लिया, बोनलेस ही वैसे था, लेकिन कोई कोई पीस ऐसा था जिसमें थोड़ी सी बारीक हड्डी थी चबाने वाली, या वो जो बारीक सी हड्डी होती है, तो उसको आपने अच्छे से देख लेना है। वैसे तो आप बोनलेस ही इसके अंदर डालें, और या अगर कीमा है तो वो डालें, तो ये रेशेदार नहीं बनेंगे, ये बड़े सॉफ्ट और मुलायम मुँह में घुल जाने वाले आपके शामी बनेंगे। तो एक मैंने हड्डियाँ बोटियाँ पहले ही निकाल के, मैंने थोड़ी सी हड्डियाँ उसमें जो थी निकाल ली, क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस होती हैं, बच्चे समटाइम्स खाते हैं तो वैसे ही चले जाते हैं, तो गले में फंसने वगैरह का डाउट होता है। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से देख लेना है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप सारा बोनलेस ही लें पहले से ही। मेरी ये रूटीन आपको अच्छी लगी हो, सिंपल सी सादा सी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।